नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता विशाल निषाद ने जनपद लखनऊ से जानकारी देते हुए बताया, अयोध्या दास प्रथम में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजनाथ सिंह के समर्थन में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा एवं उत्तर प्रदेश विधानसभा के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा, वार्ड अयोध्या दास प्रथम के पार्षद मुसाफिर अली, मंसूर वार्ड के वार्ड अध्यक्ष प्रदीप कुमार गुप्ता, वार्ड के शक्ति केंद्र संयोजक, वार्ड के समस्त बूथ अध्यक्ष एवं वार्ड के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने जोर शोर के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजनाथ सिंह को भारी मतों से जिताने का आह्वान किया। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। लखनऊ संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रत्याशी और देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के समर्थन में आयोजित इस जनसभा के मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के तालियों से स्वागत करेंगे। और बहुत स्वागत है डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का। आप हमारे इस क्षेत्र के हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय पार्षद मंसूर जी हैं, उनसे निवेदन है कि माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का माल्यार्पण कर और अंगवस्त्र लेकर स्वागत करें। मुसाफिर अली मंसूर जी हमारे बीच में लोकप्रिय विकास में उत्तर विधानसभा के माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी का मुसाफिर अली। हर घर नल हो, गरीबों को हजारों हजार आवास मिल जाए। यहां पर कितनी योजनाओं को मैं गिनाऊं, चाहे वो गैस का सिलेंडर देना हो, चाहे शौचालय का निर्माण हो, चाहे विद्यार्थियों को मुफ्त की शिक्षा हो, चाहे यहां कन्वेंशन सेंटर बनाना हो, चाहे यहां बड़े बड़े चारों तरफ पुलों का जाल बिछा देना हो। लखनऊ और राजनाथ सिंह जी एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। इसलिए उनके चुनाव में जब हम लोग किसी के पास जाते हैं, कहते हैं कि राजनाथ सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोग कहते हैं साहब उनके खिलाफ तो किसी को लड़ना ही नहीं चाहिए था। आज इसीलिए समाजवादी पार्टी के लोग एक बैठक भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का कौन प्रत्याशी है पता ही नहीं चल रहा है। कांग्रेस पहले से मैदान छोड़कर भाग चुकी है। आज आपकी जो शक्ति है वो पूरे देश में आगाज करेगी कि लखनऊ में हमने कितने बड़े मार्जिन से राजनाथ सिंह जी को जिताया है। राजनाथ सिंह जी एक ऐसा नाम है जिनको हिंदू भी प्यार करता है, जिनको मुस्लिम भी प्यार करता है, जिनको सिख भी प्यार करता है, जिनके लिए ईसाई भी दुआएं करता है। राजनाथ सिंह जी को मैं जानता हूं। मैंने राजनाथ सिंह जी का जो स्वरूप देखा है, कभी ईदगाह हो रहा था, मौलाना साहब का सबसे पहला फोन राजनाथ सिंह जी के पास आता है। राजनाथ जी का सबसे पहला फोन अपने यहां के लोगों के पास में ही आता है। दिवाली आई, होली आई, सबके साथ समरसता का भाव, सुख और दुख दोनों में, ये राजनाथ सिंह जी की पहचान है। पिछले चुनाव में हम लोग, मैंने कहा ना कि कई बार से मंसूर जी जीते हैं। हमारे समर्पित कार्यकर्ता अरविंद मिश्रा जी भी इस क्षेत्र से बड़े कर्मठ कार्यकर्ता चुनाव लड़े हैं। आजकल उनके पिताजी का स्वास्थ्य नहीं ठीक है, शास्त्री जी का, नहीं तो वो भी आते हैं। बीजेपी की यही विशेषता है कि जो हमारे साथ होता है वो हमारा होता है और वो परिवार का सदस्य बनता है, फिर उसमें कोई एक दूसरे का प्रतिद्वंदी नहीं हुआ करता है। और आज मंसूर जी भी जानते हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। सरकार हमारी रही, लेकिन अगर कोई विपक्ष में भी रहा और काम कहा होगा तो राजनाथ सिंह जी ने किया होगा, या मेरे पास या नीरज जी के पास में आया होगा कोई, तो इन्होंने भी काम किया होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सब लोग हर समय तैयार रहते हो। आपने देखा होगा कि मुन्ना मिश्रा जी पार्षद बने,
पूरा क्षेत्र आज कार्यों का इतिहास बन रहा है। अवधेश जी जब से पार्षद बने मैं तो समझता हूं कि बिल्कुल सुस्ताए नहीं होंगे। और मंसू जी के बारे में मैं कह रहा हूं कि जब से बीजेपी का आपका सहयोग हुआ है तो दिन दूने रात चौगने क्षेत्र का विकास होगा। और कुमकुम जी आपके उदाहरण नहीं है कि कुमकुम जी पार्षद रहते हुए भी उन्होंने जो काम उस समय नहीं हो सकते थे वो भी कराया। यानी बीजेपी के मूल में बसा है कि नीरज वोरा अगर विधायक हैं तो उनके लिए हर व्यक्ति बराबर है, कोई अगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, जो आया होगा उसका काम किया होगा। इसलिए मैं सबको कहता हूं ये नुक्कड़ सभा नहीं है, ये एक बात का आगाज है, ये ऐतिहासिक क्षेत्र है जिनको देख के हम लोग सोचते हैं कि हमें इनके आदर्शों पे चलना है कि लखनऊ में सबसे ज्यादा वोटों से जिता के राजनाथ जी को भेजना है, जैसे मुन्ना मिश्रा जी जीत के आए थे। हमारी बड़ी बहन पूर्व पार्षद कुमकुम राजपूत जी, हमारे साथी पार्षद भाई द्विवेदी जी, हमारे अवधेश त्रिवेदी जी, भाई माफी चाहता हूं, अवधेश त्रिवेदी जी, हमारे मंच पे आसीन जो हमारे बड़े भाई और बैठे हैं, मैं उन सबका नाम नहीं जानता हूं, अभी जल्दी मिला हूं। डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा अटल जी, विधानसभा प्रभारी अनिल गुप्ता जी, घनश्याम अग्रवाल जी, महानगर उपाध्यक्ष गुड्डा भैया, और यहाँ पे बैठे हुए ये पूरी पब्लिक जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं। भैया जिस दिन माननीय नीरज वोरा जी ने मुझे से कहा, आपका आशीर्वाद मिला, मुझे पार्टी में ज्वाइनिंग होने की बात हुई, तो जिन लोगों ने ज्वाइनिंग की थी उस दिन पे वो लोग थे, मैं उनसे कहता हूँ हाथ उठा के दिखाएं वो लोग कौन लोग हैं, दिखाइए सब जो हमारे साथ ज्वाइन करने गए थे। मैं उनसे कह जो मेरे साथ ज्वाइन करने गए तो हाथ उठाएं भैया, और बाकी लोग रह गए हैं, बाद में बुलाया जाएगा उनको भी। आपको एक बात बताना चाहता हूं माननीय दिनेश शर्मा जी के लिए, पूर्व उप मुख्यमंत्री के लिए, जो इन्होंने कहा कि जब मैं विपक्ष में था तो ये बात सही है, इन्होंने हमेशा अपना आशीर्वाद दिया। मुझे गोली लग गई थी, मेरे साथ एक बड़ा हादसा हुआ था, मेरे गोली लगी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय सबसे पहले उस हॉस्पिटल में पहुंचने वालों में माननीय दिनेश शर्मा जी थे, और अपनी गाड़ी में जो डॉक्टर उस समय सबसे बड़ा डॉक्टर था वहां का, वो घर चले गए थे, उनको अपनी गाड़ी में ला के बैठ के 3 घंटे मेरा ऑपरेशन कराने का काम माननीय दिनेश शर्मा जी ने किया था। ये इंसानियत है। आज मैं इनकी वजह से जिंदा हूं, इस मंच पे खड़ा हूं। तो ऐसे आदमी का आशीर्वाद, जिसने आपके भाई को जिंदगी दी हो, जिसने आपके भाई को सांसें दी हो, क्योंकि वो वक्त मेरे लिए बहुत खराब वक्त था, हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए खराब वक्त था, लेकिन आपने 3 घंटे वहां पर बैठ के मेरा ऑपरेशन कराया, और जब तक डॉक्टर ने आपसे कह दिया कि ये खतरे से बाहर है, तब आप वहां से गए, और उसके बाद बराबर हमारा सुख पूछते रहे, हमारे घर के परिवार के लिए, हमारे लिए, हमारी वाइफ के लिए, हमारे भाई से बराबर वार्ता करते रहे। तो ये बात सही है कि बीजेपी ने पक्षपात नहीं किया, ये बात सही है, ये साबित करता है। इसी तरह माननीय नीरज वोरा जी के पास भी मैं जब भी गया, आप यकीन मानिए, पिछली योजनाओं में जहां पे आप बैठे हैं, ये रोड माननीय राजनाथ जी ने अपने कोटे से दी। रामलीला मैदान रोड जब हम लोग गए तो माननीय नीरज वोरा जी ने अपने कोटे से दी। जो बंदे से श्रीचरण ढाल उतर रही है, ऐसी कितनी सड़कें माननीय नीरज वोरा जी ने बनवाने का काम किया, और जब भी हमने इनसे जो भी उम्मीद की, इन्होंने उन कामों को पूरा किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा मंसूर तुम जनता के काम के लिए आए हो, वार्ड काम के लिए आए हो, और जनता और वार्ड का काम सर्वोपरि होता है। तो ऐसे नेता हमारे मंच पे आसीन है। मैं इन सब का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपसे को बराबर ये भरोसा दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम लोग पूरे वार्ड से, आपने बिल्कुल सही कहा, पूरे वार्ड से हम लोग आपको, मुन्ना भैया क्षमा चाहता हूं, आप बड़े भाई हैं, लेकिन आपसे कुछ कम हो सकता रहे, आप ही फर्स्ट रहे, लेकिन हम लोग इतने बड़े तादाद से राजनाथ जी को यहां से जिताने का काम करेंगे।
दिनेश शर्मा माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, दिनेश शर्मा माननीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, नीरज वोरा दिनेश शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सबीर जी और जी से अनुरोध आ रहा है, धन्यवाद है। आज मंचासीन अतिथियों से निवेदन है, हमारे मंसूर जी का जन्मदिन भी है, सभी लोग हम लोग मंसूर जी का जन्मदिन मना करके ही आगे स्वागत। परम आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री को, हमारे माननीय क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी हमारे संरक्षक, बड़े भाई मुन्ना मिश्रा जी, सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जो हमारे क्षेत्र के लिए इतना विकास को लेकर। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। आज